स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MDSC ऑनलाइन क्लासेज पर। आज हम अनुकूलन के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए। आपका अपना KR गुजर। नमस्कार दोस्तों, मैं KR गुजर आपके सामने लेकर आया हूँ मेरा नया वीडियो टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन, और जो कि हमारे YouTube चैनल MDSC ऑनलाइन क्लासेज पर लगातार संचालित हो रही कक्षाओं के व्यूज और सब्सक्राइबर को देखते हुए आगे का वीडियो मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और अधिक वीडियो जो जानने के लिए चैनल को घंटे वाले बटन पे दबाते हुए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारे आज की वीडियो टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन की। देखो, आज हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन के टाइप कितने होते हैं एडेप्टेशन के? 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप के एडेप्टेशन होते हैं? 3 टाइप के एडेप्टेशन होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है संरचनात्मक अनुकूलन। अपन हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में ही पढ़ेंगे। पहला होता है संरचनात्मक अनुकूलन। दूसरा होता है कार्यकीय अनुकूलन। कार्यकीय अनुकूलन। और तीसरा आपके होता है कौन सा? संरचनात्मक अनुकूलन, कार्यकीय अनुकूलन, और तीसरा आपके होता है रक्षात्मक अनुकूलन। कौन सा? रक्षात्मक अनुकूलन। ठीक है, अब देखो, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा? संरचनात्मक अनुकूलन। क्या होता है संरचनात्मक अनुकूलन? संरचनात्मक अनुकूलन क्या होता है? देखो, संरचनात्मक अनुकूलन की परिभाषा होती है कि किसी विशिष्ट आवास में, किसी विशिष्ट आवास या वातावरण में, किसी विशिष्ट आवास या वातावरण में रहने के लिए प्राणी की संरचना में होने वाले विशेष परिवर्तनों को संरचनात्मक अनुकूलन कहते हैं। यानी कि किसी विशिष्ट आवास या वातावरण में रहने के लिए प्राणी की संरचना में जो विशेष परिवर्तन होता है वही क्या होता है? उसका संरचनात्मक अनुकूलन होता है। पहले हमने अनुकूलन के बारे में पढ़ा था। अनुकूलन क्या था कि भाई किसी विशिष्ट आवास में रहने के लिए या फिर किसी विशिष्ट वातावरण में रहने के लिए प्राणी के शरीर, कार्य की और उसमें जो रक्षात्मक परिवर्तन होते हैं उन्हीं को अपन ने क्या नाम दिया था? एडेप्टेशन दिया था। दूसरा हमारा टॉपिक था एडेप्टेशन का टाइप था, जिसके अंदर 3 टाइप है आपके, संरचनात्मक, कार्यकीय और रक्षात्मक। इसमें हमने पढ़ा कौन सा? संरचनात्मक की परिभाषा क्या होती है कि भाई किसी विशिष्ट आवास या वातावरण में रहने के लिए प्राणी की संरचना में जो परिवर्तन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? संरचनात्मक अनुकूलन कहते हैं। दोस्तों, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइप लिख लीजिए, जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है कि जो ये संरचनात्मक अनुकूलन है
इसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं, परिवर्तन है। कैसे कैसे कि देखो, संरचनात्मक जो अनुकूलन करते हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। तो संरचनात्मक अनुकूलन बहुत सारे अलग अलग टाइप का होता है, जिसके अंदर आपके होता है कौन सा, लिख लीजिए आप आराम से 2 मिनट। हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो कि संरचनात्मक जो अनुकूलन होता है उसमें बहुत सारी क्या होती है, भिन्नताएं होती है, संरचनात्मक भिन्नताएं पाई जाती है। क्या होती है, संरचनात्मक भिन्नताएं होती है, तभी वो उसमें क्या होता है, संरचनात्मक अनुकूलन होता है। अब देखो इसमें क्या क्या भिन्नताएं हो सकती है ना। तो कुछ क्या होती है, संरचनात्मक भिन्नताएं होती है, क्या होती है, संरचनात्मक भिन्नताएं। पहली जिसकी बात करता हूं, जैसे कि दावी अनुकूलन क्या होता है, ये टाइप फर्स्ट था। अब फर्स्ट का फर्स्ट ये आ रहा है आपके यानी संरचनात्मक भिन्नताओं में, जैसे दावी अनुकूलन। दावी अनुकूलन क्या होता है कि वे अनुकूलन जिनमें प्राणी को तेज दौड़ने की क्षमता प्राप्त होती है, वे अनुकूलन या वे विशेष परिवर्तन जिनमें प्राणी को तेज दौड़ने की क्षमता प्राप्त होती है, क्षमता प्राप्त होती है। दोस्तों बहुत ही इजी इजी डेफिनेशन है, आपकी बुक में इतनी इजी नहीं मिलेगी। यानी कि दावक का अनुकूलन क्या होता है, दावक का मतलब क्या होता है, दौड़ना। दाव धातु आपने पढ़ी होगी संस्कृत में। दाव का मतलब होता है दौड़ना, यानी कि वे अनुकूलन जिनमें प्राणी को तेज दौड़ने की क्षमता प्राप्त होती है वो क्या होता है, दावी अनुकूलन होते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस प्रकार का अनुकूलन क्या होता है, क्योंकि जो प्राणी खुले स्थान में रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने भोजन और आवास के लिए क्या हो सकते हैं, तेज दौड़ सकते हैं, इसलिए उनमें यह दावी अनुकूलन पाया जाता है। अब देखो इस श्रेणी में जैसे आने वाले अब देखो दावी अनुकूलन अपन ने पढ़ा कि क्या होता है कि जिसमें तेज दौड़ने की क्षमता होती है। अब इसमें कुछ तेज दौड़ने की क्षमता होगी तो उनमें क्या क्या परिवर्तन होंगे, दावी अनुकूलन में जो विशेष परिवर्तन क्या है, विशेष परिवर्तन होता है उसके अंदर वो है आपके कि जैसे कि जो होता है ना, हाँ, यानी कि इन जो प्राणी होते हैं, अब देखो विशेष परिवर्तन अपन हर प्रकार के अनुकूलन के दो दो ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, दो दो पढ़ लेंगे काफी अपने लिए। कि इन ये जो दावी अनुकूलन वाले जो प्राणी होते हैं उनके अंगुलियों के अंतिम खंडों की लंबाई में वृद्धि हो जाती है और अंगुलियों की संख्या में कमी हो जाती है। यानी कि दावी अनुकूलन वाले प्राणियों में, ऊपर लिखते हैं, यहाँ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, ऊपर लिखते हैं हम इस चीज को। यहाँ तक का आपको समझ में आया हुआ है, आगे देखते हैं अपन। अभी 1-2 दिन और फिर आपके स्टैंड आ जाएगा, स्टैंड के अंदर और बढ़िया दिखाई देगी अपन को वीडियो, ठीक है। तो अपन पढ़ते रहते हैं। हाँ, बताया था मैंने कि जो दावी अनुकूलन होता है, दावी अनुकूलन कैसा होता है, यानी कि तेज दौड़ने की क्षमता मिलती है, वो क्या होता है, दावी अनुकूलन होता है, ठीक है साहब। अब दावी अनुकूलन में क्या क्या परिवर्तन होता है शरीर में, शरीर में विशेष परिवर्तन क्या होगा कि एक तो इन प्राणियों की जो अंगुलियां हैं उनके अंतिम खंडों में लंबाई में वृद्धि हो जाती है, यानी कि इन प्राणियों की अंगुलियों के अंतिम अंतिम खंडों की
लंबाई में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? लंबाई में वृद्धि हो जाती है। यानी जो पीछे की जो अंगुलियां होती है ना, उनके अंतिम जो खंड होते हैं उनमें क्या हो जाती है? लंबाई में हो जाती है, और अंगुली की संख्या में कमी हो जाती है। संख्या में क्या हो जाती है? कमी, यानी कम अंगुलियां होती है, संख्या में कमी हो जाती है। पहला परिवर्तन क्या होगा? इन प्राणियों की जो अंगुलियां होगी उनके अंतिम खंडों की लंबाई में वृद्धि हो जाती है और संख्या में कमी आ जाती है। ठीक है, फिर देखो इसके अंदर और क्या होता है? इनकी अग्रपाद की अल्ना और पश्चपाद की फिबुला अस्थियों का अल्प विकास। अग्रपाद की अल्ना, अग्रपाद का मतलब आगे के जो पैर होते हैं उनकी अल्ना, और पश्चपाद की पीछे का जो पैर होता है उसकी क्या होती है? फिबुला की अस्थियों का अल्प विकास। फिबुला की अस्थियों का अल्प विकास, यानी क्या होता है कि जो अग्र पैर होते हैं उनमें तो अल्ना और पश्चपाद की फिबुला होती है, उनके अस्थियों का अल्प विकास होता है। ठीक है ना? अब देखो प्रत्येक अनुकूलन के दो दो अपन क्या पढ़ेंगे? विशेष परिवर्तन पढ़ेंगे कि उनमें ऐसा कौन सा विशेष परिवर्तन होता है जिसके कारण ये दावी अनुकूलन पाया जाता है। अब देखो आगे क्या है इसके अंदर। अब देखो एक एग्जाम्पल भी इनका देखना जरूरी है। एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे कि घोड़ा, एक तो घोड़ा याद रख लो, एक खर्रा। खर्रा भी क्या होता है? एक घोड़े की तरह जीव होता है, जो क्या होता है? जो उसमें दावी अनुकूलन होता है, जिसकी क्या होती है? अंगुलियों के अंतिम खंडों की लंबाई में वृद्धि हो जाती है और संख्या में कमी हो जाती है, और अग्रपाद की अल्ना और पश्चपाद की फिबुला की अस्थियों का अल्प विकास होता है। दूसरी अनुकूलन आपका आता है, ये पहला था। दूसरा अपन करते हैं खननी। देखो खनन, खनन का मतलब होता है खोदना। मकान में मार्बल खुदता है तो खननकारी कहते हैं उसको। तो खोदना जो होता है, यानी कि अनेक जंतु क्या होते हैं? बिलकारी होते हैं। क्या होते हैं? अनेक जंतु बिलकारी होते हैं। बिलकारी का मतलब जो बिल में रहते हैं। अब बिलों को खोदने के लिए वो अपने क्या करते हैं? पंजे वगैरह का यूज करते हैं। तो वो पंजे वगैरह में उनमें भी क्या होता है? थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। यानी कि बिल खोदने और रहने के लिए बिलकारी जंतुओं में या प्राणियों में बिल खोदने तथा बिल खोदने तथा रहने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं? खननीय अनुकूलन कहते हैं। अब देखो इनमें खननीय अनुकूलन की और क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? विशेषताएं होती है कि इनका शरीर होता है वो तरकु रूपी, लंबा, पतला और बेलनाकार होता है। शरीर कैसा होगा इनका? जो बिलकारी होते हैं उनका शरीर कैसा होता है? तरकु रूपी। कैसा होता है? तरकु रूपी, लंबा, बेलनाकार। ठीक है, ये इनके शरीर की विशेषता होती है। दूसरी बात क्या होता है? इनका सिर छोटा होता है। सिर क्या होता है? छोटा। आप एग्जाम्पल आप खुद आपने दैनिक जीवन में देखा होगा, सांप जो बिल खोद के रहता है उसका सिर छोटा होता है। चूहा, इनके क्या होते हैं? सिर क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और शुंडाकार, कैसा होता है? शुंड आकार का होता है। ठीक है ना? उसके अलावा आंखें भी क्या होती है? बिलकारी जो प्राणी होते हैं उनकी आंखें क्या होती है? छोटी होती है। क्या होती है? आंखें छोटी होती हैं। देखो ये परिवर्तन तो आप खुद लिख सकते हो। ठीक है ना? पूंछ अल्प विकसित या छोटी या अनुपस्थित होती है। पूंछ अनुपस्थित या अल्प विकसित होती है। यानी कि ये किस में होते हैं? जो खनन करते हैं उनमें क्या क्या होता है? शरीर तर्कु रूपी, लंबा, बेलनाकार, सिर छोटा और सुंडाकार होता है, आंखें छोटी, और पूंछ क्या होती है? या तो अनुपस्थित होती है या
अल्प विकसित होती है। ठीक है, अब देखो जैसे कि अच्छा, एक जो बिलकारी होते हैं ना वो क्या होते हैं, अधिकतर रंगहीन होते हैं। रंगहीन का मतलब कलरलेस। अगर कलरलेस होते हैं वो, तो उनकी क्या होती है, रक्षा भी होती है। रक्षा कैसे होती है कि अगर कलरलेस होते हैं और इनका जो शत्रु होता है उनको इनका कलर नहीं दिखाई देता, तो वो उनको मार नहीं सकता और वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। और ये इनके एग्जाम्पल होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जाऊ चूहे। उदाहरण क्या है इसका, खननीय अनुकूलन करने वाले का उदाहरण है आपके जाऊ चूहे। जाहू चूहे और सर्प वगैरह होते हैं, ये सब क्या होते हैं, बिल बना करके रहते हैं, लंबे होते हैं। अब इस तरह से अपन संरचनात्मक अनुकूलन के 5 टाइप पढ़ेंगे। अपन कितने, ओनली 4-5 टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कौन सी की, आगे आता है आपके आरोहण अनुकूलन। यह आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट से लेके लिख सकते हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपन के पास, सिलेबस अभी बहुत लंबा है, इसलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा अभी बोर्ड पे पॉलिश भी नहीं हो रखी है, इसलिए थोड़ा बोर्ड की अभी पॉलिश करवानी पड़ेगी, तब और क्लियर दिखाई देगा आपको। वैसे अब तो क्लियर दिखाई देता ही होगा, क्योंकि अब कॉपी नहीं है अपने पास। तीसरा संरचनात्मक अनुकूलन का तीसरा पार्ट आता है आरोहण। क्या आता है, आरोहण। आरोहण को देखो इंग्लिश में कहते हैं स्टेंसोरियल, यानी कि आरोहण का मतलब होता है चढ़ना। क्या होता है, चढ़ना। क्या होता है आरोहण, कि अनेक प्राणी अपने सुरक्षा व अनेक प्राणी अपनी सुरक्षा व भोजन की तलाश में पहाड़ों, पर्वतों और पेड़ों पर आरोहण करते हैं। क्या करते हैं, आरोहण करते हैं। इस क्रिया के लिए, आरोहण की क्रिया के लिए जो उनके शरीर में विशेष परिवर्तन होते हैं उनको क्या कहते हैं, आरोहण अनुकूलन कहते हैं। अब देखो आरोहण अनुकूलन कौन करते हैं, यानी कि जो ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अपन जीता जागता उदाहरण अपने आंखों देखा, जैसे कि बंदर है ना, चमगादड़, और एक प्राणी के रूप में आप चींटी को भी ले सकते हो। चींटी भी तो कई बार चढ़ती है। ठीक है ना। तो ये होते हैं इनके एग्जाम्पल। अब देखो इनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन होता है कि ये प्राणी जो चट्टानों, खड़ी दीवारों पर चढ़ते उतरते हैं ना, उनकी आगे और पीछे के पैरों की जो अंगुलियों के नाखून है वो क्या होते हैं, तीखे और मुड़े हुए होते हैं। यानी कि अग्र व पश्च पादों की, अग्र व पश्च पादों की अंगुलियों के नाखून अग्र व पश्च पादों की अंगुलियों के नाखून तीखे होते हैं। क्या होते हैं, तीखे व मुड़े हुए होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि छिपकलियां, जिसका एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हो, छिपकली। छिपकली के नाखून देखना कभी,
वो क्या करती है, भोजन प्राप्त करने के लिए दीवारों पे चढ़ती है। तो ऊपर नीचे जो चढ़ते हैं उनके आगे और पीछे जो पैरों की अंगुलियां होती है, उनकी जो नाखून होते हैं वो क्या होते हैं, तीखे होते हैं। और उसके अलावा पैरों के जो अग्रखंड होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक लंबे होते हैं। पाद के अग्रखंड लंबे होते हैं। क्या होते हैं, लंबे होते हैं। और उसके अलावा जब वो शाखाओं पर चढ़ते हैं, शाखाओं पर चढ़ते समय चढ़ते समय उनका शारीरिक भार अग्रपाद जलते हैं। इस तरह से बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा और क्या होते हैं, उनकी टांगे और पूंछ क्या होती है, परिग्राही प्रकार की होती है। जो पेड़ों पर चढ़ते उतरते रहते हैं उनका जो वक्ष पार्ट होता है वो क्या होता है, अर्धचंद्राकार। देखा होगा कभी बंदर का जो वक्ष होता है यानी सीना होता है वो अर्धचंद्राकार होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इनमें ये परिवर्तन होते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख दोगे बंदर और चमगादड़ वगैरह, ठीक है। अब आता है कौन सा, मरु अनुकूलन। मरु अनुकूलन देखो क्या होता है। मरु अनुकूलन का मतलब होता है जो मरुस्थलीय अनुकूलन होते हैं उनमें क्या क्या होते हैं, ये हो गया आपके। उसके बाद चौथा अपन पढ़ते हैं कौन सा, मरु अनुकूलन। आज अपन संरचनात्मक अनुकूलन कंप्लीट करेंगे, कल अपन कार्यात्मक और रक्षात्मक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर चौथा पार्ट आपके आता है कौन सा, मरु अनुकूलन। अब देखो मरु का मतलब जो मरुस्थलीय या रेगिस्तान में रहते हैं, मरुस्थल या रेगिस्तान में रहने वाले जीव। अब रेगिस्तान में पहला तो आपके कौन होता है, ऊंट होता है साहब, है ना। अब देखो ऊंट होता है तो ऊंट में देखो क्या क्या होता है, क्या क्या परिवर्तन होते हैं उन सब में। जैसे ऊंट में अपने जो यहाँ गाय रहती है उसमें बहुत सारा परिवर्तन होता है। अब इनमें कौन कौन से अनुकूलन होते हैं, किस किस के अनुकूलन होते हैं, देखो एक तो इनमें अनुकूलन कैसा होता है, जल की कमी के लिए अनुकूलन, जल की कमी के लिए अनुकूलन। और कौन सा अनुकूलन होते हैं इनके अंदर, जैसे कि तेज धूप से रक्षा। अब देखो मरुस्थल में होता है, मरुस्थल रेगिस्तान के अंदर क्या होती है, तेज धूप पड़ती है, तो तेज धूप से रक्षा हेतु अनुकूलन, रक्षा हेतु अनुकूलन। तीसरा इसका पार्ट क्या होता है, तीसरा पार्ट होता है रेतीले तूफानों से सुरक्षा। रेतीले जो तूफान आते हैं रेतीले इलाकों में उनसे सुरक्षा के भी क्या होते हैं, इनमें अनुकूलन पाए जाते हैं। और चौथा इसका पार्ट होता है वो होता है आपके कौन सा, इसका अदर जो मरुस्थलीय अनुकूलन होते हैं, यानी कि अन्य मरुस्थलीय अनुकूलन। अब देखो जल की कमी के लिए इनमें क्या अनुकूलन पाया जाता है, मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा क्या होती है, कम होती है, और रेतीली जमीन के कारण पानी का ठहराव भी कम होता है। देखो मरुस्थल का होता है जिसके अंदर रेत बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है तो यहाँ पानी का भी जो ठहराव होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो इस कारण से जल स्रोतों की यहाँ क्या होती है, कमी होती है। तो जो ये जीव जंतु यहाँ रहते हैं वो पानी को क्या करते हैं, अपने अंदर स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और स्टोर करके उसी पानी का यूज करते रहते हैं जब तक बारिश नहीं होती है। अब देखो इसमें क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं, कि प्राणी पादपों की पत्तियों पर गिरी ओस की बूंदों को पत्तियों के साथ ग्रहण कर जल की कमी को, यानी कि कुछ तो क्या करते हैं, अगर जलीय अनुकूलन की बात करें तो जलीय अनुकूलन में क्या होता है कि पादप की पत्तियों पर गिरे
पादप की पत्तियों पर गिरी ओस की बूंदों को जल के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में? जल के रूप में ग्रहण करके भी लेते हैं। और कुछ प्राणी क्या होते हैं, मांसाहारी प्राणी होते हैं, वो क्या करते हैं, शिकार के द्वारा पानी ग्रहण करते हैं। कुछ प्राणी क्या होते हैं, जिनके अंदर क्या होती है, कुबड़ होती है। जैसे ऊंट का एग्जांपल लेते हैं। ऊंट क्या करता है, अपनी जो कुबड़ होती है, ये वाले जो पार्ट होता है ऊंट का, ये जो पार्ट होता है ना, ठीक है ना, ये जो कुबड़ होती है, इसके अंदर पानी को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं कि तेज धूप से रक्षा तो क्या अनुकूलन होता है उसके अंदर। तेज धूप से रक्षा के लिए उनकी जो खाल होती है ना, वो क्या होती है, मोटी होती है। देखो आपको मरुस्थल के अंदर तेज धूप पड़ती है तो उनकी खाल वगैरह क्या होती है, मोटी होती है, जिससे क्या होते हैं, उनको धूप कम लगती है। ठीक है। और टांगे क्या होती है, लंबी होती है। अब देखो तेज धूप है, उनके पैर भी जल जाते हैं, इसलिए उनके पैर क्या होते हैं, गुद्देदार होते हैं। ठीक है ना। रेतीले तूफानों से रक्षा के लिए क्या करते हैं, तूफान आते रहते हैं, इनके लिए क्या होते हैं, उनके बाएं कान या तो छोटे होते हैं अथवा अनुपस्थित होते हैं। उनके जो कान होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। उनके कान वगैरह देख लेना, छोटे होते हैं। ठीक है ना। तो इनमें कोई विशेष प्रकार की बात नहीं है, ये तो आप सब जानते हो। ठीक है ना। अब देखो, अपन बात करते हैं एक और, देख लेते हैं जो वायवीय होते हैं। हाँ, जो वायवीय अनुकूलन होते हैं, वायवीय का मतलब जो ऊपर उड़ते हैं आसमान में, खुले आसमान में उड़ने वाले होते हैं, उनमें क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। वायवीय अनुकूलन के अंदर होता है कि जो खुले आसमान में उड़ते हैं ना, उनमें भी उनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे शरीर का खोखला होना, पंखों की उपस्थिति, ये सब क्या होता है, वायवीय अनुकूलन होता है। तो वायवीय अनुकूलन लिखो यहाँ पर। इस प्रकार का अनुकूलन उड़ने वाले जीवों में पाए जाते हैं, जो कौन होते हैं, उड़ते हैं। ठीक है ना। ऐसे प्राणी जो वायु में उड़ने की क्षमता रखते हैं उड़ान प्राणी कहलाते हैं। तो वो हवा में उड़ते हैं। ठीक है ना। और क्यों उड़ते हैं, वो या तो एक प्लेस से दूसरे स्थान पे जाने के लिए या फिर भोजन आवास की सुरक्षा के अंदर उड़ते रहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कुछ अनुकूलन क्या होता है, इनका शरीर कैसा होता है, धारा रेखित होता है। कैसा होता है शरीर, शरीर धारा रेखित और अस्थिल होता है। कैसा होता है, अस्थिल, यानी कि अस्थियों का। और अस्थियां कैसी होती है, हल्की होती है। ठीक है ना। और शरीर पर पंखों का पाया जाना, शरीर पर पंखों का पाया जाना। फिर तीसरा पॉइंट क्या होता है, और क्या हो सकता है, इनका जो भार होता है, शरीर का भार कम करने के लिए शरीर का भार कम करने हेतु अस्थियां क्या होती हैं, इनकी वातिल होती है। अस्थियां वातिल होती हैं। ठीक है ना। और इतना एक्स्ट्रा आपका क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि ये यूनिट नंबर आपके कौन सी चल रही है, तीन, तीन का सी चल रहा है। अपन ने आइसोलेशन पढ़ लिया था, यानी कि वियोजन। और उसके अलावा एक टॉपिक और पढ़ा था अपन ने, और ये तीसरा आपका एडेप्टेशन। ठीक है ना। हो गया एडेप्टेशन, पढ़ लिया अपन ने एडेप्टेशन। ये एडेप्टेशन होते हैं, और इसमें आपके कौन आएंगे, उड़ने वालों के अंदर
जैसे कि ये गिलहरिया वगैरह होता है, चिड़िया, कौवे वगैरह होते हैं, उनमें क्या क्या अनुकूलन होते हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है। शरीर कैसा होता है? धारारेखित और अस्थिर होता है। शरीर पर पंखों का पाया जाना, शरीर का भार कम करने तो अस्थियां वर्तिल होती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब एक बार पुनः अपन थोड़ा सा छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप फटाफट वापस माइंड में बैठ जाए। एडेप्टेशन पढ़ा, एडेप्टेशन के 3 टाइप पढ़े, कौन कौन से? स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक, फिजियोलॉजिकल जिसको कार्यात्मक, और एक कौन सा पढ़ा था? रक्षात्मक, जिसको अपन क्या कहते हैं? रक्षात्मक अनुकूलन पढ़ लिया। ठीक है। फिजियोलॉजिकल हो गया और प्रोटेक्टिव हो गया। कौन सा? प्रोटेक्टिव हो गया। ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चरल के अंदर मैंने आपको बता दिया कितने पढ़े थे। देखो एक पढ़ा था दावी अनुकूलन जो दौड़ने वाला हो, एक पढ़ा था मैंने आरोहण चढ़ने के लिए, एक पढ़ा था मैंने वायवीय अनुकूलन, एक होता है खननीय अनुकूलन, और एक आप कर सकते हो जलीय अनुकूलन। इस तरह से 5 अनुकूलन अपन ने स्ट्रक्चरल के पढ़ लिए। अब कल हम पढ़ेंगे कौन से? कार्य के अनुकूलन। देखो कार्य के अनुकूलन होते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरह से होता है, उनकी स्टडी अपन कल पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट डे अपन रक्षात्मक अनुकूलन, और अगला टॉपिक लास्ट और फाइनल रहेगा एडेप्टेशन इन एवोल्यूशन इन उद्भिद विकास में एडेप्टेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक सब्सक्राइब शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है। अभी हमने शुरुआत की है, अगर शुरुआत हमारी अच्छी होगी तो हम आगे चल के राजस्थान जीके की भी क्लास आपके लगाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।